हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आज हम नीट इन 10 मिनट्स टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे विद इन 10 मिनट्स, राइट। तो आज का जो पहला टॉपिक मैंने चूज किया है वो मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक है, दैट इज लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जीन रेगुलेशन का पार्ट है, तो आ जाओ फटाफट से निपटाते हैं इसको। यस, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए अबाउट बेसिक्स ऑफ जीन रेगुलेशन कि जीन आपके अंदर बहुत सारे हैं लेकिन हर समय हर जीन ऑन नहीं होता। हर टिश्यू में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम जीन को ऑन कर सकते हैं, जीन को ऑफ कर सकते हैं। अब कुछ जीन आपकी बॉडी में ऐसे हैं जिनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन्स, यानी कि ये मम्मी जीन्स है। मम्मी जीन्स का मतलब है ये हर वक्त क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, हमेशा ऑन रहेंगे। और कुछ जीन्स आपके पास होंगे जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसका मतलब है इनके पास लग्जरी है, जरूरत पड़ी तो इनको ऑन कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो इनको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब ये जो रेगुलेशन है ऑन और ऑफ का, ये यूकैरियोट्स में 4 लेवल पर होता है और प्रोकैरियोट्स में 1 ही लेवल पर होता है। रेगुलेशन होने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि यार मेरा मन जब मन आए मैं इस प्रोसेस को बीच में रोक सकती हूं। अब यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस बीच में कब कब रोक सकती हूं। देखिए, सबसे पहले यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हुई, डीएनए टू एमआरएनए बना। इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद आप इसको रोक सकते हो प्रोटीन बनाने से, कि आगे के स्टेप नहीं करे, चलो प्रोटीन बनाने से रोक देते हैं। चलो मान लीजिए आपने यहां नहीं रोका, आपने अगला स्टेप कर लिया। अगला स्टेप है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, आपने स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कर दी। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन आता है कि यार अभी ऑफ करते हैं, अभी ऑन नहीं करने देते, क्योंकि जब तक ये चारों स्टेप नहीं होंगे जीन ऑन नहीं होगा। तो इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है जीन को रेगुलेट करने का, ऑफ करने का। देन मान लीजिए आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने इस मॉडिफाइड एमआरएनए को उठाकर न्यूक्लियस से कहां ले आए, साइटोप्लाज्म तक ले आए। देखो, अगर नहीं लाओगे तो यहां पर भी प्रोसेस ऑफ हो सकता है, लेकिन अगर तुम एक लेवल पर आगे ले आए हो तो यानी कि 3 स्टेप तुम्हारे हो गए हैं, अभी भी तुम्हारे पास चांस है इसको ऑफ करने का। एंड आखिरी लेवल आता है कि आपके पास आ चुका है, आप ट्रांसलेट मत कराइए, यहां पर भी ऑफ हो सकता है। यानी कि रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स इज डन एट 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप किसी भी लेवल पर आकर जीन को ऑन या फिर यहां पर ऑफ बंद कर सकते हो, ठीक है। अब अगर प्रोकैरियोट की बात करें, यहां पर तो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो कपल्ड है ना, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन होनी नहीं है। जैसे मेरे पास एमआरएनए बना, वहीं से हमारे पास क्या बनने लगता है, प्रोटीन बनने लगता है, वहीं से हमारी ट्रांसलेशन शुरू होने लगती है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये कपल्ड है। यहां पर सिर्फ एक ही लेवल पर तुम रोक सकते हो इसको, और वो लेवल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल है, ठीक है जी। तो पहली बात ये हो गई। नेक्स्ट चीज आती है आपकी कि प्रोकैरियोट में अगर ये मुझे रेगुलेशन करानी है तो मैं किस मॉडल से कराऊंगी, यूकैरियोट में अगर मुझे करानी है तो किस मॉडल से कराऊंगी। देखिए, यूकैरियोट में रेगुलेशन के लिए वी हैव ब्रिटन एंड डेविडसन मॉडल, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन यानी कि ऑन एंड ऑफ करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है ऑपरॉन मॉडल, विच इज गिवन बाय जेकब एंड मोनट, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसी ऑपरॉन मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑपरॉन मॉडल को समझने के लिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ऑपरॉन। ऑपरॉन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास आपकी 4 चीजें होंगी। पहला प्रोमोटर होगा, ठीक है। प्रोमोटर वो हिस्सा होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। देन आपके पास होगा रेगुलेटर। रेगुलेटर बेटा एक ऐसा हिस्सा है जो एक प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन किससे जाके जुड़ेगा, ऑपरेटर से जुड़ेगा, ठीक है। किससे जाके जुड़ेगा, ऑपरेटर से जुड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रक्चरल जीन, जिस स्ट्रक्चरल जीन को हमने ऑन या फिर ऑफ करना है। बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके ऑपरॉन में, लैक ऑपरॉन है, राबिनोज ऑपरॉन है, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन है, लेकिन डिटेल में आपके एनसीईआरटी में कौन सा दिया हुआ है, लैक ऑपरॉन ही दिया हुआ है। यहां पर लैक का मतलब क्या है, लैक का मतलब है लैक्टोस। लैक्टोस ऑपरॉन एक इंड्यूसेबल ऑपरॉन है, यानी कि जनरली ये ऑफ अवस्था में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसका इंड्यूसर आ जाएगा तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो इंड्यूसेबल ऑपरॉन वो होता है जो जनरली ऑफ बैठा होता है, अभी जीन ऑफ है लेकिन जरूरत पड़ी इंड्यूसर आएगा तो यार हम इसको ऑन कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर, इसको आपको याद करना है। देखिए, ये सीक्वेंस है ऑपरॉन का जिसमें आपको याद रखना है पीपो, PIPO, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर, I स्टैंड्स फॉर, तुम सोचोगे इंड्यूसर, नहीं, ये I इंड्यूसर नहीं है, ये I इनहिबिटर है। देन अगेन P स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर, O फॉर द ऑपरेटर, पीपो, याद रखना है पीपो, ZYA, ये अपना स्ट्रक्चरल जीन है। इसी जीन को हमें या तो ऑफ करना है या फिर क्या करना है, ऑन करना है। भैया ये ZYA काम क्या है, हम कराना क्या चाह रहे हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, ई कोलाई को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कौन चाहिए, ATP चाहिए, ATP के लिए कौन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज लाने के लिए हम इसको क्या देते हैं, लैक्टोज। तुमको पता है लैक्टोज टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है।
गैलेक्टोज बनाता है। तो बेसिकली इस मॉडल के द्वारा हम इस लैक्टोज को अच्छे से तोड़ रहे हैं, अंदर एंट्री दिलवा रहे हैं ताकि ग्लूकोज बने और एनर्जी आए। ये काम हम लोग करना चाहते हैं, ये काम हम लोग करना चाहते हैं। अब मान लीजिए सिस्टम में कोई लैक्टोज नहीं है, कोई लैक्टोज नहीं है ई कोलाई के आसपास, तो भैया एनर्जी क्यों लगाएं, क्यों इनको एक्टिवेट करें? ये तो इसीलिए एक्टिवेट कर रहे थे ताकि भैया लैक्टोज टूटेगा, ग्लूकोज निकलेगी, एनर्जी बनेगी। जब लैक्टोज नहीं है तो तोड़ने का काम क्यों करना है? यानी कि अभी सिस्टम में मेरे पास लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? देखिए ये जो आई वाला जीन है ये एक मम्मी जीन है, यानी कि ये एक हाउसकीपिंग जीन है, हमेशा ऑन रहता है, इसने तो काम करना ही करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज आए, इस प्रमोटर से बेटा जी आके जुड़े, इन्होंने क्या कराया, इससे एमआरएनए बनवाया। अभी इनहिबिटर वाले ने एक एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए ने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या नाम है, रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन के पास साइट है किससे जुड़ने की, ऑपरेटर से जुड़ने की। तो भैया ये प्रोटीन तो बनता ही रहेगा, हमेशा ऑन वाला सिस्टम है ये। तो ये प्रोटीन जुड़ा ऑपरेटर से। अब जब ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो इस प्रमोटर से आगे जाना चाहते थे, ZYA से एमआरएनए बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बीच में रुकावट आ गई ना। ये रिप्रेसर जाके ओ से जुड़ गया, बीच में रुकावट आ गई आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तो यार ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यानी कि जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं है, जब सिस्टम में बेटा जी लैक्टोज नहीं है, उस केस में ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ता है और इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। यानी कि इस केस में ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, क्योंकि वैसे जरूरत भी नहीं है, सोचा जाए तो जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल के बाहर, ई कोलाई के बाहर क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो भैया काम कराना पड़ेगा, एनर्जी मिलने वाली है। उसके लिए क्या होगा, अगेन आई जीन तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो मम्मी जीन है, ये तो हाउसकीपिंग जीन है, इसने तो प्रोटीन बनाना ही बनाना है। तो इसने बेटा एमआरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना के बैठ गया। लेकिन मैंने तुम्हें बताया सिस्टम में कौन है, लैक्टोज है। अब यार इस प्रोटीन के पास एक लैक्टोज की भी साइट है, लैक्टोज इससे जाके जुड़ गया। जैसे ही लैक्टोज इससे जाके जुड़ेगा, अब बेटा ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगा, अब ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। जैसे ही इस रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज मिला, इसकी बाइंडिंग ऑपरेटर से अब नहीं हो पाएगी। अगर बेटा ऑपरेटर से इसकी बाइंडिंग नहीं हुई तो जो आरएनए पॉलीमरेज चल रहे थे वो आगे चल जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल मूव फर्दर। आरएनए पॉलीमरेज आगे गए तो यार जेड भी एक्सप्रेस कर गया, वाई बी और ए बी। अब जरा ध्यान दो, ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में यहां एक ही जीन में तुम देख रहे हो, एक ही सीक्वेंस में मल्टीपल फंक्शनल जीन दिख रहे हैं। यानी कि इससे एक अलग प्रोटीन बन रहा है, वाई से एक अलग प्रोटीन बन रहा है, ए से एक अलग प्रोटीन बन रहा है। इस कंडीशन को जिसमें बहुत सारे फंक्शनल जीन एक ही सीक्वेंस में, समझ रहे हो, फंक्शनल जीन एक ही सीक्वेंस में होने का मतलब है इसके पास अपना AUG, अपना स्टॉप कोडोन, इसके पास अपना AUG, अपना स्टॉप कोडोन, इसके पास भी अपना AUG, अपना स्टॉप कोडोन। यानी कि मल्टीपल सिस्ट्रॉन एक साथ हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। हमारे में ऐसा नहीं होता, हम क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। ये कैसे है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। और यार ये प्रोकैरियोट है, इतना कॉम्प्लेक्स इसको कर भी नहीं सकते कि हर जीन का हम अलग से प्रमोटर, अलग से स्टॉप कोडोन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। यानी कि यहां से अब बनेगा अपना पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, इसके साथ जुड़ेंगे अपने राइबोसोम। जब प्रोकैरियोट में एमआरएनए में राइबोसोम जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और यहां से इंडिविजुअल प्रोटीन बनेगा। जेड से कौन सा प्रोटीन बनता है, वाई से क्या बनता है और ए से क्या बनता है। देखिए जेड से प्रोटीन बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, जो कि क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा। देन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग परमीएज। परमीएज क्या करता है, परमिशन देता है लैक्टोज को अंदर आने की। अब तुम बोलो मैम लैक्टोज के आने पर ऑपरॉन ऑन हुआ था, अभी हमने किया, तो फिर परमीएज तो बाद में बन रहा है, बाद में लैक्टोज आने से पहले कैसे ऑपरॉन ऑन कर लिया। देखिए ये मॉडल ना थोड़ा सा लीकी मॉडल है, थोड़ा सा परमीएज पहले से प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लिटिल बिट लैक्टोज कैन एंटर इनसाइड। और ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज को, गैलेक्टोसाइड्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो हम इसको क्या रख रहे हैं, ऑफ रख रहे हैं। जब लैक्टोज मीडियम में है तब हम इसको क्या रख रहे हैं, ऑन रख रहे हैं। यानी कि लैक्टोज के आने पर ये जो ऑफ पड़ा हुआ ऑपरॉन है ये ऑन हो जाता है। इसकी वजह से इस ऑपरॉन को क्या बोलते हैं, इंड्यूसेबल ऑपरॉन बोलते हैं, कि जनरली ऑफ बैठा होता है लेकिन इंड्यूसर आने पे ऑन हो जाएगा। इसका इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, दोनों ही इसके इंड्यूसर हैं। ठीक है, और ये लैक्टोज नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर है अगर तो लैक्टोज नहीं है।
भैया लैक्टोस नहीं है तो नेगेटिव कंट्रोल के अंदर चल रहा है, लेकिन कल को लैक्टोस आ जाएगी तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो जाएगी ना। तो एनसीईआरटी में एक आखिरी में लाइन दी हुई है कि लैक ओपेरॉन इज अंडर द पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन ऑल्सो। अगर लैक्टोस नहीं है तो नेगेटिव रेगुलेशन चल रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। तो ये डिस्कस नहीं करना, आपको बस इस पूरे ऑपेरॉन को समझना है, इसका सीक्वेंस आपको आना चाहिए, PIPO ZYA, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि कब ऑन है कब ऑफ है। अब मान लो सिस्टम में लैक्टोस नहीं है, मीडियम में क्या है, ग्लूकोज है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑपेरॉन को ऑन रखें ऑफ रखें, दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ऑपेरॉन से हम बेसिकली लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज ही तो बना रहे थे। अब सिस्टम में ऑलरेडी ग्लूकोज है तो तोड़ने का प्रक्रिया क्यों करें, एंजाइम क्यों बनाएं तोड़ने वाले, ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर सिस्टम में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हमको ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, ऑपेरॉन को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, क्योंकि सारा पर्पस तो डिसॉल्व हो गया ना, ग्लूकोज ही बनाना था, वो बना बनाया हमें मिल गया। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में इट इज ऑन, लैक्टोज की एब्सेंस में इट इज ऑफ, ग्लूकोज के प्रेजेंस में इट इज ऑफ। सो आई होप आपको ये 10 मिनट्स में टॉपिक समझ आया होगा। बाकी बेटा और क्या टॉपिक्स चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना, और सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर 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 बताना। आई वांट कि आपके मैक्सिमम हेल्प करूं इन लास्ट 20 डेज में। थैंक यू सो मच गाइस।